नीतीश जी अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना, नीतीश जी का बात तो उनका अधिकार ही नहीं मान रहा है। देखिए, जब लड़ाई होती है तो उसके कुछ कमज़ोर हिस्से जो हैं वो टूट ही जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो वो कमज़ोर चीज़ें टूट रही हैं और ये अच्छी बात है कि हमारी कमज़ोरी समय से पहले हमारे सामने आ गई। अगर लड़ाई के बीच में होता तो हमें ज़्यादा नुकसान होता। ये रैली इसीलिए है कि ये जो पूरा राजनीति का विमर्श अयोध्या लेके जाना चाहते हैं वो अयोध्या नहीं जाए, बल्कि राजनीति के विमर्श में वो किसान भी रहें जिनके पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं। इस राजनीति के विमर्श में वो बेरोजगार नौजवान भी रहें जो 2014 से ही रोजगार के उम्मीद में अभी तक जिंदगी अपनी गुजर बसर कर सारी पार्टियां तो बिल्कुल धर्म के ही पाले में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोग तस्वीरें अपलोड करते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, वो भी अयोध्या हुआ है ना। या फिर आप जिस दल के साथ आप लोगों का गठबंधन है वो भी, उस दल के नेता भी बहुत हद तक जो है वो धर्म को बरतते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, धर्म को मानना और धर्म को राजनीति का विषय बनाना ये दो चीजें हैं। ईश्वर को मंदिर में रहने दीजिए, उसको राजनीति के मंच पे मत खड़ा करिए। सत्ता में होते हैं आप लोग तो ना डोमिसाइल नीति उस तरीके से आप लोगों को याद आती है, ना एमएसपी का ही सवाल। नहीं, आप हमारे बारे में ही विशेष बात करिए। हम लोग तो उस समय भी सरकार को, हाँ वो ठीक है, जो साझा कार्यक्रम बनते हैं राजनीतिक पार्टियों के, बाकी उसके अपने एजेंडा होते हैं। हम पिछली सरकार का भी हमने समर्थन किया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने एमएसपी का सवाल नहीं उठाया। और चुनाव बहुत महंगा होता जा रहा है, लागत है कि वही टाइप से लड़ाई हुई ना हो पाई। भैया, उतना रुपया बा 6,500 करोड़ रुपया तो भाजपा के नु मिलल। हमने कौन बॉन्ड खरीदे आवता? हमने के तो जवन 2,000, 4,000, 1,000, 500, 100 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, यही से चुनाव लड़े के बा। हमने के जनता के ताकत से लड़े के बा। रुपया के ताकत तो हमने भी कहियो ना होई। हमने के रुपया के ताकत के मुकाबला जनता के ताकत से करब जा। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, जिस तरीके से आप लोग सरकार से बाहर हुए, नेता प्रतिपक्ष होते ही सड़क पर आप लोग भी साझा तौर पर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे वो बक्सर से लेकर के शाहाबाद के लिए आप लोग के पक्ष में था, मगर पिछला लोकसभा चुनाव जो था, जिस तरीके से महागठबंधन बना था, आप लोग के पक्ष में वैसा नहीं रहा। नीतीश जी फिर से टूट करके उधर चले गए हैं। इस बार क्या नजर आ रहा है? कुछ नहीं, नीतीश जी अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना, नीतीश जी का बात तो उनका अधिकार ही नहीं मान रहा है। 3 दिन से जो सदन में चल रहा है वो कुछ बोलते हैं, अधिकारी चिट्ठी कुछ लगाता है। तो नीतीश जी का तो इकबाल ही खत्म हो गया। हम लोगों ने तो कहा कि जिस सरकार का इकबाल खत्म हो जाए उस सरकार को छोड़ देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को तो अब लोगों ने ये जान लिया है कि अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी उधर गए हैं तो उससे उनको नुकसान ही होना है, लाभ नहीं होना है। और हम लोगों की तरफ से गए हैं तो इसका पूरा लाभ हम लोगों को मिलेगा। और जनता तो कह रही है कि ठीक है, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। मगर मैं अभी बक्सर शहर में घूम रहा था और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले झंडे अभी भी लगे हुए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से भारत रत्न बांटते हुए यहाँ नीतीश जी को तोड़ ले गए, उधर जयंत चौधरी को आप लोगों ने इंडिया ब्लॉक बनाया था। और इंडिया ब्लॉक नहीं आपको लग रहा है कि वैसी लड़ाई में नहीं है, आप लोगों के भीतर ही एका नहीं है, टूट फूट हो रही है? देखिए, जब लड़ाई होती है तो उसके कुछ कमज़ोर हिस्से जो हैं वो टूट ही जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। तो वो कमज़ोर चीज़ें टूट रही हैं और ये अच्छी बात है कि हमारी कमज़ोरी समय से पहले हमारे सामने आ गई। अगर लड़ाई के बीच में होता तो हमें ज़्यादा नुकसान होता। लड़ाई के पहले ये सब हो गया तो अब हम ज़्यादा मजबूत हो गए और हम जो हैं वो ठोस हैं, उसमें से अब कुछ इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए हम जो भी लड़ेंगे ठोस ताकत के साथ और मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। विमर्श रोजगार धंधे पर खड़ा होगा? बिल्कुल, हम लोग नहीं चाहते हैं। ये रैली क्यों है? ये रैली इसीलिए है कि ये जो पूरा राजनीति का विमर्श अयोध्या लेके जाना चाहते हैं वो अयोध्या नहीं जाए, बल्कि राजनीति के विमर्श में वो किसान भी रहें जिनके पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं। इस राजनीति के विमर्श में वो बेरोजगार नौजवान भी रहें जो 2014 से ही रोजगार के उम्मीद में अभी तक जिंदगी अपनी गुजर बसर कर रहे हैं और उसकी उम्मीद पाले हुए हैं। इस इंतजार में हैं कई सारे लोग जिन्होंने कई सारे बेहतर सपने, ज़िंदगी के बेहतर सपने देखे थे। तो वो सारे सवाल हमारे लिए हैं, रोज़गार का, एजुकेशन का, शिक्षा का, काम का, मान का, सम्मान का। ये सारे सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम तो चाहते हैं कि राजनीति में यही सब सवाल रहे। बीजेपी तो चाहती है कि पूरा राजनीति का धार्मिकरण कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि धर्म ही राजनीति का मूल विषय बन जाए। लेकिन हम लोग तो भाई भारतीय संविधान को मानते हैं। जो संविधान कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान जरूर होना चाहिए, लेकिन वो राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग संविधान की प्रस्तावना में विश्वास रखते हुए ये मानते हैं कि राजनीति का जो मूल विषय है, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र, मान और सम्मान, यही होना चाहिए। मगर कुछ छिटपुट वामपंथी पार्टियों को छोड़ दें तो बाकी सारी पार्टियां तो बिल्कुल धर्म के ही पाले में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
लोग तस्वीरें अपलोड करते हैं। आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, वो भी अयोध्या हुआ है ना। या फिर आप जिस दल के साथ आप लोगों का गठबंधन है, वो भी उस दल के नेता भी बहुत हद तक जो है वो धर्म को बरतते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, धर्म को मानना और धर्म को राजनीति का विषय बनाना ये दो चीज़ें हैं। धर्म को मानना व्यक्ति का निजी अधिकार है, इसको संविधान मान्यता देता है, तो हम इसको नहीं रोक सकते हैं। व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है, वो किसी भी ईश्वर में, अल्लाह में, भगवान में, गॉड में आस्था रख सकता है, वो उसका अपना विषय है। लेकिन अगर उसी ईश्वर को ला करके मंच पर खड़ा कर दे, हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ईश्वर को मंदिर में रहने दीजिए, उसको राजनीति के मंच पे मत खड़ा करिए। भाजपा वाले भगवान को मंदिर से निकाल करके राजनीति के मंच पे खड़ा कर दिए हैं। आप लोग जब विपक्ष में आते हैं, अभी मैं देख रहा था जो पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए चंद्रशेखर, जो डोमिसाइल नीति पर फिर से बात करने लगे, या एमएसपी पर आप लोग बातचीत कर लें। जब सत्ता में होते हैं आप लोग, तो ना डोमिसाइल नीति उस तरीके से आप लोगों को याद आती है, ना एमएसपी का ही सवाल। नहीं, आप हमारे बारे में ही विशेष बात करिए। हम लोग तो उस समय भी सरकार को, हाँ वो ठीक है, जो साझा कार्यक्रम बनते हैं राजनीतिक पार्टियों के, बाकी उसके अपने एजेंडा होते हैं। हम पिछली सरकार का भी हमने समर्थन किया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने एमएसपी का सवाल नहीं उठाया। मैं खुद विधानसभा के सत्र में पिछला जो सत्र हुआ उसमें एमएसपी की गारंटी के सवाल और मंडी व्यवस्था को लागू करने का सवाल मजबूती से मैंने विधानसभा के पटल पर उठाया। और हम लोग लगातार पिछले समय जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो एमएसपी का सवाल था, उसमें हम लोग शिरकत किए, शामिल हुए, मजबूती के साथ शामिल हुए, और उसके बाद भी बिहार भर में इस आंदोलन को हम लोगों ने मजबूत किया। दूसरी बात, जो आपने डोमिसाइल का सवाल उठाया, डोमिसाइल का सवाल हम शुरू से उठा रहे हैं, आज नया नहीं हमने उठाया। और पहली बार जब बीपीएससी टीआरई 1 का निकला था नोटिफिकेशन, उसमें था डोमिसाइल। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या सनक चढ़ा था कि फूलपुर जाएंगे कि बनारस जाएंगे, तो उनको लगा कि हम इस तरीके से लॉक करेंगे बिहार को तो बाहर में हमारा इमेज खराब होगा। तो उस समय उन्होंने शायद अपना इमेज बदलने के लिए ये किया होगा। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है। उनके जो कुछ अधिकारी हैं, उन्हीं अधिकारियों के कहने से वो चलते हैं। वो अपना दिमाग खर्च करना छोड़ दिए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग तो वही इंजीनियर का दिमाग है। अगर वो खर्चा करते तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन अधिकारियों से ज़्यादा बेहतर वो काम कर सकते थे। लेकिन वो संपूर्ण रूप से अपने इर्द गिर्द घिरे हुए अधिकारियों के गुलाम हो चुके हैं, और उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल हटाने का काम किया। उसके बाद भी हम लोग लड़ते रहे, और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, सारे दल, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव बहुत महंगा होता जा रहा है। लागत है कि वही टाइप से लड़ाई हुई ना हो पाई भैया, उतना रुपया बा 6,500 करोड़ रुपया तो भाजपा के न मिलल।